प्रैक्टिस सेट 5.2 स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आप देखोगे टेक्स्ट बुक के अंदर क्या दिया है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। एक इस तरह से लाइन सेगमेंट है A एंड B एंड व्हाट इज गिवन, A coordinates are -1,7 and B coordinates are 4,-3 and given that point P divides the line segment in the ratio 2:3. Suppose this is point P and this divides the line segment AB in the ratio 2:3. This is given 2:3. Then we have to find the coordinates of point P. ये जो point P है इसके coordinates find करना. So this is very simple question. पहला जो क्वेश्चन है ये सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। तो आप लोग क्या करो, ये जो A और B पॉइंट है उसको ऐसे लिख दो, A एंड B पॉइंट, और इस तरह से 3 लाइंस ड्रॉ करना क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स है। A इज व्हाट -1,7 एंड B इज व्हाट दिस इज 4,-3। और हमेशा की तरह क्या करना, डिस्टेंस फार्मूला में सीखा था ना, जो पॉइंट A है उसको x1 y1 कंसिडर करना और पॉइंट B है ना इसको x1 y1 इसको x2 y2 कंसिडर करना ऑलवेज। ओके और ये जो रेशियो दिया है दैट इज m:n। ये जो रेशियो हमेशा m:n, इसके लिए m और n ये लेटर फिक्स है, दूसरा लेटर मत यूज करना a:b ऐसा कुछ भी, m:n। अमन जैसे अमन है ना लड़का वैसे mn m:n 2:3। ओके नाउ फाइंड क्या करना है, एक पॉइंट P निकालना है, एक ऐसा पॉइंट P जो पता नहीं है जिसको हम खुद से x, y लेंगे हर बार, और ये पॉइंट P इस लाइन सेगमेंट AB को डिवाइड कर रहा है 2:3 रेशियो में। तो ये सारी चीज़ें पहले लिखने का डिटेल, यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है डाल के यहाँ पर सॉल्यूशन लिखना है ऐसे सॉल्यूशन, और ये इस तरह से एक के नीचे एक सिस्टमेटिक लिखना। ये जो ड्राइंग है इसको आप चाहिए तो बॉक्स कर देना। ओके यहाँ पर जो ड्राइंग है इसको इस तरह से बॉक्स करना, कभी भी फिगर को बॉक्स करना अच्छा लगता है। ओके वो अलग से उठ के दिखता है। नाउ टू फाइंड पॉइंट P, ये पॉइंट फाइंड करने के लिए यू विल राइट बाय सेक्शन फॉर्मूला या तो बाय इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, बट सेक्शन फॉर्मूला लिखना। ऑलवेज ट्राई टू राइट दिस, ये लिखना जरूरी है कौन सा फॉर्मूला। सो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर दिस x के लिए फॉर्मूला भी याद किया था ना, x के लिए m x2 + n x1 अपॉन m + n, एंड दूसरा फॉर्मूला क्या था y के लिए my2 + ny1 अपॉन m + n। नाउ x इज इक्वल टू वैल्यू रखो, चलो फटाफट m वैल्यू देखो, यहाँ से m2 है और n3 है, ये जो 2:3 है ना, ये दिस इज व्हाट 2:3, ये पहला m और ये n, हमेशा हमेशा याद रखो, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना। ये जो फर्स्ट 2 है ना वो m की जगह 2, m की जगह पर 2, और x2, ये x2 कैसे लेना, देखो ये x2 है तो x2 यहाँ पर कौन सा है 4 और x2 एक ही जगह पर है ना, तो 4 + n देखो यहाँ पर लास्ट में m:n, यहाँ पर लास्ट में क्या है 3, सो n की वैल्यू 3 हो गई, और x1 ये रहा देखो, x1 इज -1 अपॉन m + n, m और n को प्लस करना, m + n 2 + 3, ये ऐसे हो गया, समझ में आया। सो अब ये x कैसे हो जाएगा, 2 4 = 8 प्लस 3 × -1 -3, एक काम करो यहाँ पर कर देना प्लस माइनस माइनस, 3 1 = 3, ओके 2 + 3 5, देखो 8 - 3 5 अपॉन 5 से 5 कैंसिल हुआ तो 1, x इज इक्वल टू 1। हमेशा देखो ये इक्वल के नीचे इक्वल देना, एकदम सिस्टमैटिक पैटर्न में लिखना। ओके अभी देखो ये x हो गया, y है, सेम वे से y करो, जैसे x को सॉल्व किया ना, x 1 है, y सॉल्व करो। m व्हाट इज वैल्यू ऑफ m 2 एंड y2 कितना है, देखो यहाँ से देखो ये y2 -3 प्लस n कितना है, देखो ये n यहाँ लास्ट में 3, ओके एंड y1 ये रहा देखो, y1 इज 7, ओके इस तरह से करो, या ऐसे जैसे ब्रैकेट दिया था वैसे करोगे तो भी चलेगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। m + n, ये जो m और n है, m और n 2 और 3 उसको प्लस करना, सो क्या आ जाएगा देखो y इज इक्वल टू 2 × -3 -6, देखो 2 3 = 6 और ये माइनस, प्लस 3 7 = 21, ओके अपॉन 5, देखो -6 + 21 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 21 - 6 15, और ये 21 बड़ा है प्लस है तो प्लस 15 अपॉन में 5 1 = 5 5 3 = 15, सो y इज इक्वल टू 3, कितना आ गया 3, ओके नाउ यू गॉट द वैल्यू ऑफ x दैट इज 1, वैल्यू ऑफ y 3, निकालना क्या था पॉइंट P, सो क्या आ जाएगा, हियर यू विल राइट पॉइंट P इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू
x क्या है, पहले x लिखना 1,3। क्वेश्चन में क्या दिया था टेक्स्ट बुक में, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ओके, यानी P का कोऑर्डिनेट्स निकाला था, P नाम दिया था ऑलरेडी, जब P नाम दिया था तो हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। फाइनली आप अकेले में ऐसे लिख सकते हो P इज़ 1,3 इस तरह से, और ये आंसर हो गया। अगर समझो क्वेश्चन में P नाम नहीं रहता, ऐसे बोलता कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, और हम लोग खुद से नाम लेते P, तो एट दैट टाइम P की वैल्यू आने के बाद लिखते द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर 1,3, ऐसे एक लाइन लिखना पड़ता है। फिलहाल यहाँ पर ये सॉल्यूशन ये हो चुका है, इतना ही करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ, चलो इसको कॉपी कर लो। प्रैक्टिस सेट 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विच डिवाइड सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B। अब यहाँ पर एक नया सेगमेंट है PQ और यहाँ पर एक पॉइंट है A। ये जो पॉइंट है वो A:B रेशियो में डिवाइड कर रहा है। हर बार आपको पता है ना, मैंने बताया M:N रेशियो होता है, तो यहाँ पर M और N को ना बदल के A:B दे दिया है, चेंज कर दिया है, तो डरने का नहीं। ओके, जहाँ पर M यूज़ होता था वहाँ ये A यूज़ करना और N की जगह पर B यूज़ करना, नाम बदल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो अ पॉइंट A डिवाइड सेगमेंट PQ, अ पॉइंट A डिवाइड सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A। ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट पता करो। लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट P था, यहाँ पर पॉइंट A है, MN की जगह पर A:B है। अभी यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है, एक आ गया तो तीनों आ गया। समझ में आ रहा है? तो मैं एक अच्छे से बताता हूँ और दूसरा तीसरा भी मैं बताऊँगा, पहले आपको खुद से करना रहेगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखते हैं, पहले पॉइंट P है उसको क्या सिखाया मैंने, x1 y1 कंसिडर करना। दूसरा पॉइंट Q है तो x2 y2 कंसिडर करना, और मैं क्या बोला, इसको क्या करना, बॉक्स करना। ये हमेशा ड्रॉ करने का, ऐसा जरूरी नहीं है ड्रॉ करना, बट खुद को समझने के लिए ड्रॉ करना चाहिए, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। ओके, नाउ A:B 2:1, A वैल्यू इज 2, B वैल्यू इज 1। ये सेकेंड में फर्स्ट है, ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन है जिसमें से फर्स्ट हम कर रहे हैं। ये अगर आ गया तो सेकेंड थर्ड भी आ गया। तो कैसे करना देखो, यू विल राइट बाई सेक्शन फॉर्मूला, ऑलवेज यू शुड राइट बाई सेक्शन फॉर्मूला, ऐसे लिखना है। देन ये जो पॉइंट A है ना, इसका x के लिए फॉर्मूला क्या था, mx2 था ना, m, यहाँ पर m के बदले a है तो ax2 प्लस bx1। क्यों ऐसे किया, m और n की जगह पर क्या नाम आया है, a और b, तो बदल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अपन ये जो m प्लस n होता था ना, a प्लस b कर देना, हो गया। y के लिए क्या रहेगा, a b अपॉन a प्लस b, और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ x2 x1 था, यहाँ y2 y1 करना, सेम y2 और y1। अरे एक मिनट, a y2 और b के बाद y1, समझो देखो दोनों सेम है, a b a b a b a b, a के साथ x2 b के साथ x1, a के साथ y2 b के साथ y1। ये m n को a b किया, यहाँ m और n होता था तो हमने a b कर दिया, m और n होता था a b। तो एज पर गिवन कंडीशन यू शुड चेंज द फॉर्मूला। नाउ सब्सटीट्यूट वैल्यूज, x, a कितना है देखो, a पहले है, यहाँ पहले क्या 2, तो a इज 2, x2 देखो ये रहा, x2 यहाँ पर 1 है, b यहाँ पर 1 है, x1 देखो -3 है, अपॉन a प्लस b, तो a और b कितना 2:1 है। इसको चाहिए तो बॉक्स करता हूँ। ओके, सो 2 + 1, ओके। देन y इज इक्वल टू व्हाट, अगेन a इज 2, then y2 -4 plus b 1, y1 is 7 अपॉन a प्लस बी, अगेन a प्लस बी इज 2 + 1। अब क्या करना है, आप सिर्फ सॉल्व कर दो, आ जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 2 1 = 2 और 1 × -3, देखो प्लस माइनस माइनस, 3 × 1 3 अपॉन 2 + 1 3, ये आ गया। देन y इज इक्वल टू 2 × -4 -8, 4 2 8 -, 7 1 = 7, 2 + 1 3। सो x इज इक्वल टू 2 - 3, 3 में से 2 गया तो 1, 3 बढ़ा है तो माइनस, और y इज इक्वल टू -8 + 7 तो -1/3। सो x और y आया, देयरफॉर पॉइंट A निकालना था, देयरफॉर A इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x कितना है -1,3 एंड y कितना -1,3। देयरफॉर फाइनली A को लिखना ऐसे, ब्रैकेट -1,3 एंड -1,3
और फाइनल आंसर को हम लोग बॉक्स कर देंगे। तो आ गया, कितना सिंपल है देखो, है ना, आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट हो गया। चलो इसको कॉपी करो, इसके जैसे और 2 क्वेश्चन है सेकंड थर्ड, वो वाला भी करते हैं, इसको तब तक कॉपी करो। सेकंड क्वेश्चन के अंदर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड का फर्स्ट जो था सिमिलर, उसके जैसे ही सेकंड में सेकंड भी है। क्या क्वेश्चन है देखो, P इज इक्वल टू -2 कॉमा -5 एंड Q इज इक्वल टू 4 कॉमा 3 एंड रेशियो इज गिवन A/B इज 3/4। सो ये दिया हुआ है। ओके, नाउ सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम है, तो मैंने देखो फॉर्मेट वैसे ही रखा है, फॉर्मूला विल बी सेम। ओके, सो कैसे करना, A है ना, वहाँ 3 कंसिडर करना, B की जगह पर 4, x1 -2, y1 -5, x2 4, y2 3। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला किया ना हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 5.1, तो ये भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो A इज व्हाट 3, सो 3 इंटू x2 4, B कितना है 4, x1 -2 अपॉन A प्लस बी इज 3 + 4। सो x इज इक्वल टू 3 4 = 12 प्लस माइनस माइनस 4 2 = 8। देखो इस तरफ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा। 4 2 = 8 अपॉन 3 + 4 7। सो x इज इक्वल टू 12 - 8 4 अपॉन 7। सो यू गॉट द वैल्यू ऑफ x। सिमिलरली लेट अस ट्राई फॉर y। a क्या है देखो 3, पहले a पहले 3, तो a इज 3, देन y2 इज हियर, y2 इज 3 प्लस b क्या है देखो यहाँ b बाद में, यहाँ बाद में क्या 4, y1 इज -5 अपॉन a प्लस b, अगेन a प्लस b इज 3 + 4। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 3 = 9 प्लस माइनस माइनस 4 5 = 20 अपॉन 3 और 4 7। सो y इज इक्वल टू, देखो ये यहाँ पर ये कॉमा यहाँ देते हैं। ओके, 9 - 20, तो छोटे से बड़ा करने से अच्छा बड़े से छोटा माइनस करो। 20 - 9 11, बड़ा नंबर क्या है 20, उसका साइन माइनस है माइनस अपॉन 7, इक्वल के नीचे इक्वल, तो ये आ गया y। देयरफॉर पॉइंट A इज x, y। सो यू विल राइट x इज व्हाट 4, 7 and y is what -11, 7 and finally you will write a is equivalent to 4, 7। ये कोऑर्डिनेट्स है इसलिए इक्विवेलेंट देते, इक्वल नहीं देना। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, समझ में आया? अगर अभी आपने खुद से किया था तो मैच कर लो, नहीं किया था तो ऐसे करना है, बहुत सिंपल है। प्लस माइनस का ध्यान देना, जब भी प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आता है। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, अगला देखते हैं। सेकंड में थर्ड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपने अभी फर्स्ट सेकंड किया तो थर्ड भी आ ही जाएगा। क्या दिया है, P इज व्हाट 2, 6, Q इज -4, 1। देखो बिल्कुल वैसे ही है, और इसको कंसिडर कर लेना x1 y1 x2 y2, मैंने उसको मिटाया भी नहीं है। A/B इज 1:2 ऐसे दिया हुआ है। तो अभी इसको कैसे सॉल्व करना, बिल्कुल वही फॉर्मूला, देखो बाय सेक्शन फॉर्मूला। देखो एक ही फॉर्मूला हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, एक आ गया ना तो सब आ गया, पैटर्न सेम है सबका। ओके, सो अगेन x इज इक्वल टू a इज व्हाट 1, देखो 1, x2 यहाँ पर देखो -4 है, प्लस b इज व्हाट 2, x1 ये है ना, पहले क्या है 2 अपॉन a प्लस b क्या है 1 + 2। सो x इज इक्वल टू 1 × -4 प्लस 2 2 = 4, 1 + 2 3। तो -4 + 4 क्या होता है, 4 में से 4 गया तो 0/3, और 0/anything 0। x आ गया, देखो सिंपली आ गया। नाउ गो फॉर y इज इक्वल टू a, अगेन a इज व्हाट 1, y2 1 प्लस b इज हियर 2, y1 कितना है देखो 6 अपॉन a प्लस b इज व्हाट 1 + 2। ओके, सो अगेन y इज इक्वल टू 1 1 = 1, 2 6 = 12 अपॉन 1 + 2 3। ओके, सो y इज इक्वल टू 12 + 1 इज 13 अपॉन 3, तो y आ गया, x आ गया, y आ गया, सिंपल। सो फाइनली यू विल राइट a इज इक्वल टू, a निकालना था ना, x, y एंड दैट इज इक्वल टू x इज 0 एंड y इज 13/3। सो फाइनल आंसर फॉर a इज
0,13/3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरह से करना होता है। कितना आसान है देखो, यहाँ पर सेकंड में थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है, नहीं समझा तो वापस से इसको रिपीट करके देखो, समझ जाएगा। चलो कॉपी करो इसको।